गयोंग का जन्मदिन था, जो दरअसल गीहुन की बेटी है, इसलिए उसकी माँ कुछ पैसे देती है, लेकिन गीहुन फिर चोरी करके माँ के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है ताकि वह जुआ खेल सके। पहली बार वह घोड़े की रेस में हार जाता है, लेकिन अगली बार किस्मत उसके साथ थी। उसने करीब 45 लाख यौन जीत लिए थे। खुशी से काउंटर गर्ल को टिप दिया, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। तभी उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। गीहुन भागने लगा, दरअसल वे कर्जे वाले थे। इस दौरान गीहुन एक लड़की से टकराया। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसके पैसे चोरी हो गए। जब गुंडों ने उसे दबोचा तो वह पैसे लौटाने के लिए अपनी जेब टटोलता है, लेकिन पैसे गायब थे। उसे समझ आ गया कि आखिर क्या हुआ था। सबसे पहले उसकी नाक तोड़ी गई। आदमी ने उसके गर्म खून को टेस्ट किया। उसे यह पसंद आया, इसलिए एक नुकीला हथियार लिया, क्योंकि उसे कटोरा भरना था। ये देखकर गीहुन रहम की भीख मांगता है। कर्जे वालों ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगले महीने पैसे न लौटाने पर कानूनी रूप से गीहुन की किडनी और आंख बेची जा सकती है। गीहुन शर्मिंदगी से दोबारा काउंटर पर गया और टिप के तौर पर दिए गए पैसे को वापस लेने की गुजारिश की। पैसे लेकर वह एक गेम सेंटर में गया। उसने कुछ पैसे डाले जिसमें क्रेन से कोई एक खिलौना लिया जा सकता था, लेकिन किस्मत खराब थी। उसने एक बच्चे का सहारा लिया जो इस गेम में माहिर था। उसने पहली बार में ही एक खिलौना फंसा दिया। गीहुन बहुत खुश हुआ। वह अपनी बेटी से मिलने गया और गिफ्ट के तौर पर एक पिस्टल दी। दरअसल वह एक लाइटर था। गयोंग को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, इसे देखकर माँ आपको डांटेंगी। गीहुन पिस्टल खुद रख लेता है। वह अपनी बेटी को छोड़कर समनुदोक जाने के लिए तैयार था, लेकिन मेट्रो निकल गई। तभी गीहुन की मुलाकात एक